हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 8 से 9 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को एंड खास करके आपके जो क्वेरीज होते हैं, ठीक है, वो उनमें मैं मतलब इंक्लूड करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रिंस पाइप के साथ। यस, प्रिंस पाइप की बात करें, ठीक है, आज के दिन 2.5% गिरा है, नॉट अ बिग डील। ये तो 2.5% ऊपर नीचे चलता रहता है। हाँ, इनके भी नंबर्स की अगर हम लोग बात करें Q3 के, ज़रूर खास करके रडार के ऊपर यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, बिकॉज इनके लास्ट Q2 के नंबर थे एकदम ही काफ़ी अच्छे हम लोग को देखने को मिले थे। एंड उसके बाद कंपनी ने काफ़ी एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई थी। आप देख सकते हो, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इनके नंबर्स अच्छे आएंगे करके, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। एंड उसके बाद आप देख सकते हो Q2 के नंबर जैसे आए, एकदम ज़बरदस्त धमाका हम लोग को देखने को मिला था प्रिंस पाइप के नंबर के आने के बाद। एंड तब से लेकर अभी तक वो उस नंबर के मतलब प्रति स्टॉक आज भी हम लोग को अच्छी तरीके से रिकवर ही होते हुए देखने को मिल रहा है, ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो कंपनी खराब नहीं है। देखिए, छोटे साइज की कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की ये कंपनी है, ठीक है। पहले देखा था तो बहुत ही लोअर लेवल पे हम लोग को देखने को मिलता था। आज भी इसके रिटर्न्स कोई खराब नहीं है, 400% के रिटर्न है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, हाँ, स्टॉक भागने के बाद अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खरीदेगा, फिर उसको चाहिए कि ये अभी ऐसा भागे ना, हाँ वैसे वो और यहाँ से ऊपर ऐसा भागे, तो वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आप जैसा चाहोगे वैसा तो मार्केट कभी आपको देगा ही नहीं, ठीक है। सो बेसिकली अगर देखा गया, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी हम लोग को मतलब छोटे होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड पाइप सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है ना दोस्तों, वहाँ पे प्रॉपर लीडर भी हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। और यूजुअली मिड साइज का ही सेक्टर वो हम लोग को देखने को मिल जाता है। कभी सुप्रीम का नंबर आ जाता है, कभी एस्ट्रल का नंबर हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो उसी सेगमेंट में अगर हम लोग बात करें तो प्रिंस पाइप भी हम कह सकते हैं, हाँ, उसको नंबर 1 आने के लिए तो काफ़ी टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। बाकी के जो इसके कॉम्पिटिटर है वो काफ़ी हम लोग को आगे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट येस, पोटेंशियल जरूर नजर आता है। एंड खास करके इनकी बैलेंस शीट जो हम लोगों ने देखी थी, ठीक है, अभी मैं जस्ट बोल रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना। हाँ, इनके ऊपर पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग था, जो कि बाद में कंपनी ने कम कम करके क्या कर दिया, जीरो ही कर दिया। तो ये कुछ इंडिकेशन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जो कि बताते हैं कि मैनेजमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी। यस, अभी टाटा टेक्नोलॉजी का तो आवाज़ ही बंद हो गया। आवाज़ मतलब कमेंट सेक्शन में पूरा सर टाटा टेक टाटा टेक टाटा टेक। ये कोई नई बात नहीं है हम लोगों के लिए, हमेशा ऐसे ही रहता है स्टॉक मार्केट में। मतलब जो स्टॉक भागेगा उसका हम लोग को हवा बनते हुए देखने को मिल जाता है। जैसे वो स्टॉक वापस नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाता है, सो हर कोई उससे रिलेटेड बात करना ही छोड़ देता है। सो टाटा टेक सर कैसी कंपनी, ये तो अगर देखा गया तो पिछले 6 महीने में ही, लगभग 6 महीने मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ अभी नवंबर से लेकर अभी तक, तो 11% नीचे आ गया। सो कंपनी कैसी, कंपनी कमाल की कंपनी है, ठीक है। हाँ, बट वो वैल्यूएशन, जैसे मैंने वो कौन सा एग्जांपल मैंने दिया था, मैंने आईफोन का एग्जांपल दिया था, ठीक है भाई। 1 लाख का फ़ोन है, मान लेता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर आप ये कहोगे कि 5 लाख में ले वो आईफोन, तो सही बात नहीं है ना। वैसे टाटा टेक में हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। मतलब आईपीओ तो ज़बरदस्त लिस्ट होगा, हर किसी को यहाँ पे पता ही है। उसके बाद तो 1400 तक लेके गए, ठीक है। मतलब जिनको नहीं लगा वो तो बस ऐसे ही रैंडमली खरीद लेते हैं। ऐसे तो कितनी सारी भीड़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाती है, जो कि काफ़ी डेंजरस चीज़ रहती है। एंड ये सेबी ने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही बोली कि स्टॉक के प्राइस को कूल डाउन हो देना चाहिए। एंड कोई भी शेयर अगर खरीदना है आपको, बिजनेस को देखकर एंड कंपनी की क्वार्टरली जो नंबर्स रहेंगे उसको देखकर आप आराम से डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। बट फिर भी अगर मान लीजिए किसी ने गलती कर ही ली, कहाँ पे कि सर गलती से मैंने खरीद लिया, हमें नहीं पता था, हम नए नए हैं, 1400 पे खरीद लिया, अभी क्या। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं। मैं अगर आपकी जगह पे होता, मतलब ये कंपनी को लॉस में निकालना नहीं चाहिए। बोलते ना, कुछ कंपनियां होती है ऐसी कि वाहियात है, आप किधर भी जा रहे हो करके। सो वहाँ पे तो मैं बोल ही दे, मतलब कह ही सकता कि भाई क्या यहाँ पे मतलब कोई फ्यूचर नहीं, आप रुक के कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, टाटा टेक की बात करते हो वैसा सीनरियो नहीं, ये कंपनी है अच्छी, बट इसका अर्थ ये भी नहीं कि सर कब तक आएगा कब तक आएगा, क्योंकि यही रहता है कि वापस मुझे बस इस लेवल पे आ जाने दो, मैं निकल जाऊँगा। टाइम किसी को नहीं पता है भाई मार्केट में, होने के लिए हफ्ते भर में भी आ सकता है, होने के लिए साल भर भी यहीं पे पड़ा रहे। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, कंपनी अच्छी लगती है ना, उसमें निवेश करके लंबी अवधि के लिए छोड़कर रखना होता है, पैसा बन जाता है। सो टाटा टेक कोई खराब कंपनी नहीं है। टीसीएस, टाटा एल्क्सी ने जैसे रिटर्न्स दिए, ये भी कंपनी भविष्य में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगी, ठीक है। बट जल्दबाजी वाले रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो फिर शायद से मार्केट फिर आप लोगों को बाहर निकाल देगा, क्योंकि मार्केट को पता है कि जो पेशेंस नहीं रखते, स्टॉक को नीचे गिरा दो वो निकल ही जाएंगे, कुछ भी करो। 3 डिजिट में आ गया तो कितनी सारी भीड़ चली जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर समझना होता है, स्ट्रक्चर कंपनी का काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो अदानी। यस, अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ब्लूमबर्ग का जो बिलियनियर इंडेक्स यहाँ पे रहता है, उस हिसाब से दोस्तों रैंकिंग की अगर हम लोग बात करें तो गौतम अदानी जी हम लोगों को वापस नंबर 1 पोजीशन पे आते हुए देखने को मिल चुके हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी को यहाँ पे सरपास यहाँ पे कर दिया है। सो डेफिनेटली शेयर्स के प्राइस जितने बढ़ेंगे उतने ही गौतम अदानी जी को यहाँ पे फायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड मुकेश अंबानी वापस हम लोग को सेकंड पोजीशन पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके। हम लोग बात करें यहाँ पे रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखा गया तो एक बड़े लेवल पे जो नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई होती है ना, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स भी होता है, ठीक है। मतलब आप चाहो तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश कीजिए, आपको यूट्यूब या फिर उसी के साथ साथ
गूगल के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने का और जानने का मौका भी यहाँ पे मिल जाएगा। एनीवेज चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें सर, जियो फाइनेंस बताया जा रहा है 300 जाएगा, क्या बात सच है? तो दोस्तों ऐसे टारगेट चलते रहते, 300 जाएगा, 150 जाएगा। मैं इतना कह सकता हूँ कंपनी में पोटेंशियल है, ये मैं हमेशा आप लोगों को ये बात बोल चुका हूँ। हमें एक ही चीज़ देखनी भाई, काबिलियत है क्या। ज़रूरी नहीं कि हर मैच में वो अच्छा खेले ही करके, ठीक है, डेली चेक करना नहीं होता है। सो येस, जेएफएस में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है एंड खास करके पैसा बहुत है इनके पास, ठीक है। कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है, मतलब फाइनेंस सेगमेंट में भाई बिजनेस हर कोई करना चाहता है, हर कोई, ठीक है। बट देखा गया तो हाँ, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, फंड्स होने चाहिए। सो जियो फाइनेंस को तो भाई कोई टेंशन तो है ही नहीं, ठीक है। रिलायंस से जुड़े हुए हैं, जितना चाहिए उतना पैसा है, मैनेजमेंट सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। अभी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भाई वो टाइम लगेगा, वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ें अभी हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म में देखा गया तो कंपनी काफ़ी अच्छा करने का पूरा दमखम रखती है। बट प्रॉब्लम क्या होगा, हाँ पेशेंस, लोग पेशेंस लूज़ कर लेंगे, ठीक है। फटाफट रिटर्न्स होने चाहिए, कुछ फटाफट नहीं होने वाले। लाइसेंस ऑप्टेन करने के लिए एक साल चला जाता है, ठीक है। सो बहुत लंबा टाइम आप लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अगर आप 2030-20 ऐसा रुकेंगे तो ये कंपनी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, ठीक है। आप कहोगे 24 में ही देगी क्या, किसी को नहीं पता, अभी तक तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। म्यूचुअल फंड की खबर भी हम लोगों ने कल परसों ही देखी थी कि सेबी ने कहा कि हाँ वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे जारी है करके, इंश्योरेंस का बिजनेस आने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आलोक इंडस्ट्री, यस आज के दिन भी एकदम ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मैं देखो जो आप यहाँ पे सवाल पूछ रहे कमेंट सेक्शन में कि सर आप आलोक इंडस्ट्री आप कहते हो कि अभी जाना, इसमें कुछ इतना सेंसिबल बात बनती नहीं, बट आपके पास है। अरे मैंने जब खरीदा था भाई वो 1 से 4 रुपये पे था, और इसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर भी आपको बोल चुका हूँ कि मेरा मकसद यहाँ पे कोई करोड़ों रुपए कमाना नहीं था, ठीक है। 1000 क्वांटिटीज़ कुछ तो खरीदे होंगे, एक्सपेरिमेंट में करते रहता हूँ, ठीक है। आज भी पड़े वो डीमैट अकाउंट में। बट बताने का मकसद क्या है, मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया कि भाई वो आईबीसी नया जो कानून आया था, वो उस कानून के तहत मुझे लगा कि भाई हाँ ये कंपनी को मतलब कुछ भी करके रिलायंस इसको खरीद लेगा करके, ठीक है। वो पूरा ड्रामा मैंने आप लोगों को बताया ना, 75 था, फिर 66.66 कैसे रातों रात चेंज कर दिया, 72 ही वोट्स बन रहे थे, और उसके बाद तो आलोक इंडस्ट्री रिलायंस के पक्ष में आ गया। बस दैट्स इट, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे करनी थी और वो अच्छा लगा कि चलो भाई नॉलेज का फ़ायदा हुआ, दैट्स इट। अगर मेरे पास मान लीजिए अगर आलोक इंडस्ट्री नहीं होता आज के ज़माने में, अगर क्या मैं आलोक इंडस्ट्री खरीदने जाता? बिल्कुल भी नहीं, फंडामेंटल्स कुछ है ही नहीं। ये तो न्यूज़ बेस है यार, ये तो चलता रहता है। बुल रन में ये प्रॉब्लम भी हो जाता है, जब मार्केट टॉप पे होता है ना तो बिगनर्स बहुत सारे होते हैं ना, बस तेज़ी ये एक अगर आपका पैरामीटर बन गया ना खरीदने का, दैट्स इट। आपको मैं लिख कर बोल देता हूँ, आप चंद दिनों के मेहमान हैं, आपका कहानी कुछ ही टाइम के बाद दी एंड हो जाएगा भाई बाजार में। क्यों? क्योंकि ये भाग रहा है 19%। मान लो अभी कल तो वैसे मतलब बाजार तो अभी नॉर्मली हम लोग को वो बंदी रहते हुए देखने को मिल जाते हैं, सैटरडे संडे वापस अगर तेज़ी रहेगी तो कितने लोग खरीदते हैं? अभी ये आज की बात नहीं, इसके पहले भी हुआ था, ये देखिए यहाँ 60-70 तक चला गया था, ठीक है। एंड उसके बाद नीचे, क्यों नीचे? इवन तो ये मेरे पास है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ फंडामेंटली कुछ है ही नहीं कंपनी में, ठीक है। हाँ उन्होंने निवेश करके रखा हुआ है, इतना हम कह सकते हैं। हाँ बड़ा अनाउंसमेंट हो जाए भविष्य में, वो कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है, बट इस चीज़ के चलते मतलब आप बोलते हैं ना एक तुक्का करना है या फिर रद्दी वाला जो बोलते हैं ना स्टॉक टाइप का जो नेचर रहता है, छोटा मोटा पैसा डालना, वो एक अलग बात है। मतलब आप 500,000 डाल दोगे, डूब गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए सीरियसली कंसिडर करना, उसके लिए तो भाई मैं तो नंबर्स के ऊपर ही रिलाई रहता हूँ कि नंबर्स अच्छे आने चाहिए, तो ही जाके मैं विचार करता हूँ, वरना ऐसे तेज़ी बीजी देखकर तो कितने सारे स्टॉक भागते रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आर पावर, इसमें भी वही चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं किसी स्टॉक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होने चाहिए। मैंने इसके पहले भी आपको एक फॉर्मूला बता के रखा हुआ है। मार्केट में सबसे वर्स्ट सिचुएशन क्या होती है? यस, बाजार एकदम भयंकर क्रैश होता है, उस सिचुएशन को सोचकर निवेश करना होता है। अगर आपको बड़ा पैसा रिस्क लेकर लगाना है तो अभी मक्खन की तरह दुनिया चल रही है, मार्केट चल रहा है, तो इसमें तो हर कोई गधा घोड़ा सब कुछ यहाँ पे भागते ही है, ठीक है। छोटे मोटे खबरें यहाँ पे आती रहती है, बट जब वर्स्ट सिचुएशन आएगा तो ऐसे माहौल में सर्किट पे सर्किट, डाउन साइड वाले लोअर सर्किट यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें बड़े प्लेयर निकल जाते हैं। सो आप देख सकते हैं, देखिए वर्स्ट सिचुएशन में क्या होता है, स्टॉक ऐसे नीचे आते हैं। हाँ बीच बीच में ऐसे बनेंगे ना, यहाँ पे देखिए 300% बन गए, यहाँ पे देखिए 300% बन गए, यहाँ पे डबल बन गए, ये बनता रहेगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को यहाँ पे होनी चाहिए, वरना लॉन्ग टर्म में भाई बहुत नुकसान कर बैठोगे। देन नेक्स्ट बात करेंगे इरेडा। सर इरेडा तो पहले ज़बरदस्त भागता था, हाँ वैसी खबरें थी ना, खास करके जो पहले गवर्नमेंट को ही ये फाइनेंस करते थे, अभी तो रिटेल सेगमेंट में भी एंटर कर चुके हैं। पीएम कुसुम योजना की बात करें, उसमें भी उन्होंने यहाँ पे बिजनेस करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे अगर अलग अलग सेगमेंट में ये एनरोलमेंट करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे बीच में हम लोग को जो 2 खबरें देखने को मिली थी, इस चीज़ के चलते इरेडा में ग्रोथ आएगी, तो उसी चीज़ को मार्केट ने थम्स अप भी दिया, इसलिए तो स्टॉक इतना भागा है। अभी नया फ्रेश न्यूज़ आना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि बस टाइम पास के लिए भागते रहेगा करके, और भाग भी गया तो तेज़ी टिकेगी नहीं। तो उसी का इंतजार यहाँ पे रहेगा, एंड कंपनी के क्वार्टर के नंबर भी देखना इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट। यस, डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली बड़ी कंपनी है।
2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड उस हिसाब से अगर देखा गया 5 साल में डबल करके देना चाहिए, यही इनका एक बेसिक टारगेट हम लोग को देखने को यहाँ पे अभी रहने वाला है। सो उस हिसाब से अगर चाहो तो डीमार्ट को जरूर यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, इसको मैं मल्टीपल टाइम पीटी के लिए कंसीडर करता हूँ, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इसकी जर्नी ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है, डूबेगा तो नहीं, ये तो इतना तो पता ही है। तो उस हिसाब से आप चाहो तो इसको जरूर स्टडी कर सकते हैं। हाँ, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई 1000% बन जाए, 2000% बन जाए, तो उसके लिए तो आप लोगों को फिर छोटे छोटे रिटेल के जो प्लेयर्स है उसी को यहाँ पे आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा। आखिरी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टॉक की, तो एज यूजुअल इन चीज़ों को कवर करना ही पड़ता है। एक के बदले 10 शेयर मिलेंगे, ठीक है। तारीख क्या है, 11 जनवरी, ये तारीख यहाँ पे बताई जा चुकी है। मतलब 11 जनवरी को शेयर खरीदोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 10 जनवरी को अगर आप शेयर खरीदते हो तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे इस चीज़ के लिए। बट अगेन कहना चाहूँगा, ये बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड्स के चलते शेयर खरीदना नहीं होता है, इससे आपको कोई अभी खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। भाई शेयर भी 1/10 हो जाते हैं। नेस्ले देखा ना आप लोगों ने, हाँ, नेस्ले कैसे 1/10 हुआ, ठीक है। तो वैसे आपके शेयर्स 10 गुना हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाता है, तो शेयर प्राइस डिवाइड बाय भी 10 हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है। हाँ, बट इसका फ़ायदा क्या होता है, शेयर सस्ते हो जाते हैं, वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स इट, वही एक बेनिफिट देखने को मिल जाता है। एनीवेज, ये कंपनी कौन सी है, तो कंपनी का नाम है दोस्तों फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये सारे कमेंट्स मुझे, मतलब ये चीज़ें कमेंट सेक्शन से ही पता चल जाती है, ऐसे स्टॉक्स पूछे जाते हैं। सो कैसी ये कंपनी, क्या स्प्लिट के लिए जाना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। 1983 से काम कर रहा है, ठीक है। कंपनी केवल 16 करोड़ का कंपनी है भाई साहब, यहाँ पे तो कोई रहेगा भी नहीं, ठीक है। एंड अगर मैंने चेक किया तो यहाँ पे तो प्रमोटर भी नहीं है, सिर्फ पब्लिक पड़ा हुआ है। मतलब पूरा ऑपरेटर के चंगुल में स्टॉक यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। जब चाहे भगाओ, जब चाहे गिराओ, जब चाहे भगाओ, जब चाहे गिराओ, ठीक है। एंड शिकार तो आपको पता ही है, रिटेलर्स ही यहाँ पे होंगे करके, ठीक है। तो ऐसे बेवकूफ़ी बिल्कुल भी यहाँ पे करनी नहीं है। जो भी लोग यहाँ पे सवाल पूछते हैं, देखिए जाना नहीं जाने आपकी मर्जी, पैसा आपका है, ठीक है। वो सर्किट देखकर तो अच्छा ही लगेगा, बट सर्किट में कौन फ़ायदा उठाते, बड़े प्लेयर्स ही उठाते। डाउन सर्किट में कौन फंसता है, बड़े प्लेयर फंसते क्या, नहीं, वो तो वहाँ पे तो रिटेल इन्वेस्टर रखे हुए हैं। तो इन चीज़ों से संभल कर रहना दोस्तों, ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। ये कभी भी आप लोगों का टारगेट होना नहीं चाहिए। बिजनेस को समझो, बिजनेस अच्छा लगता है देन गो फॉर इट। बाकी के ये सारी चीज़ों को देखकर डिसीजन लोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान में यहाँ पे चले जाओगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।